वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 जनवरी 2025 और 12 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ये मानव तस्करी के मुद्दे पर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वैसे जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट नहीं मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, ये लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में की थी। अच्छा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? तो अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम भारत की यात्रा पर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम और ये अभी 14 जनवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। अब सिंगापुर के राष्ट्रपति आएंगे, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, अभी AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर टॉप पर रहा था और अपना भारत 72वें नंबर पर रहा था। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हो गए हैं। अभी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया है। इसमें फिर से सिंगापुर टॉप पर रहा है और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जापान रहा है। पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे जापान है और अपना भारत 85वें नंबर पे है। अच्छा, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो साउथ इंडिया की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित की जाएगी। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर भी तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी, इस पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनग्राम माइक्रो ये एक बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है। इनग्राम माइक्रो
इसने ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष अभी संजीव साहू को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है संजीव साहू। अच्छा, अभी आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष बे नारायणन को नियुक्त किया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांकी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। भारती कुलकर्णी ये आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। और मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये मराठी भाषा को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसकी घोषणा की है। तो अब मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की? तो अभी जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पानसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये हैं तमीम इकबाल, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अचानक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी अभी फ्रांस जाएंगे और फ्रांस में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अभी 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना था। फ्रांस ने थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ बरुड़ अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरुड़ ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे नंबर पर रहा था। ध्यान रखना, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है, इसमें फ्रांस दूसरे नंबर पे था और भारत 83वें नंबर पे था। लेकिन अभी जो 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है उसमें सिंगापुर पहले नंबर पे है, जापान दूसरे नंबर पे है और अपना भारत 85वें नंबर पे है। अच्छा, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो ये भारत में की गई। एक्चुअल में गुरुग्राम में बैठ के जयपुर में सर्जरी की गई है और ये मात्र 25 से लेकर 35 मिली सेकेंड के डिले पर की गई। यानी कि गुरुग्राम में बैठ के जब ये जयपुर में सर्जरी की गई, गुड़गांव से जब जयपुर में सर्जरी की गई तो वो वहाँ से गुड़गांव से इनपुट दिया जा रहा था और वो आउटपुट जो जयपुर में मिल रहा था उसमें सिर्फ 35 मिली सेकेंड का अंतर था। यानी कि
1 सेकंड के 35वें हिस्से के बराबर अंतर था। तो बहुत सटीक सर्जरी हुई है। तो ये पहली रोबोटिक सर्जरी हुई है, टेली रोबोटिक सर्जरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत में हुई तो ये है मैप में भारत, और भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क अब भारत के पास है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ, और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। कब करेगा? 2026 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो भारत में जो नेशनल हाईवे है इसमें पिछले 10 साल में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मदुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? तो ये हैं निकोलस मदुरो, और इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि ये फिर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा, अभी जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबेन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता। माइया संधू को मोल्डोवा का राष्ट्रपति चुना गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया, और प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पद संभाला है। और ये जो प्रबोवो सुबियांतो हैं ये इस बार हमारे रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये तेलंगाना पुलिस ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक भारत के हर राज्य में ये होना चाहिए। जैसे तेलंगाना पुलिस ने ये QR बेस्ड फीडबैक प्रणाली शुरू की है। अब तेलंगाना में अगर कोई FIR करता है और जब उसका निस्तारण हो जाएगा तो उसको फीडबैक देना होगा कि उसके साथ क्या व्यवहार हुआ और किस तरह से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया। तो ये एक फीडबैक सिस्टम तेलंगाना पुलिस में शुरू किया गया है। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध 22% बढ़ गया, यानी कि तेलंगाना के अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण फर्स्ट शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन ये हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया, और तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये श्रीलंका में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका में किया गया तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके।
अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ए वीजा शुरू किया है, तो ये इजराइल ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखने की आंसर हैबिट बना लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में वियतनाम की कैपिटल हनोई टॉप पर रही। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। इंडिया की रैंकिंग जरूर याद रखना। अच्छा, आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पूल पोर्टल लॉन्च किया। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पुरुष कैटेगरी में अर्शदीप सिंह और महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना को नॉमिनेट किया गया। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद तरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। 2023 में भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।